जो पति को परमेश्वर मानती थी उसको बाल पकड़ करके खींच कर निकाल दिया गया। अरे आरजेडी का अस्तित्व क्या है अब। पर यही लालू प्रसाद यादव के घर में तेजस्वी यादव ने जब एक क्रिश्चियन लड़की को पसंद किया तो उसका मान सम्मान आप देखो कि ये नल्ली निहारी खाने वाली है, कि पाया खाने वाली है, कि डक्कर खाने वाली है, कि सुअर खाने वाली है। जिस हिसाब से 13 साल का सामने आया है, इनका पूरा भेद खुला है। जाहिर सी बात है कि जब आपके मन में कोई और होता है, जब आपके दिल में कोई और होता है, दिमाग पे कोई और होता है और आप किसी और को अपने शरीर का हक दे देते हैं तो आपकी शादी जोर जबरदस्ती बैठा करके एक बकरे की तरह अगर फेरा लगवा भी दिया जाता है या निकाह पढ़वा भी दिया जाता है तो वो बलि का बकरा बनता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। और यही रीज़न था कि कभी भी तेज प्रताप ने जो मोहब्बत, जो स्नेह, जो प्यार, जो मान, जो सम्मान, जो संस्कृति के द्वारा देनी चाहिए थी, जो भारतीय सनातन धर्म के सभ्यता के द्वारा जो ऐश्वर्या को मिलनी चाहिए थी, वो कभी नहीं मिली। और तेज प्रताप की मोहब्बत का भेंट अगर कोई चढ़ी तो ऐश्वर्या चढ़ी। तेज प्रताप की मोहब्बत के आग में अगर कोई जल गया तो वो ऐश्वर्या जल गई। तेज प्रताप की मोहब्बत का कोई निशाना अगर बन गया तो वो ऐश्वर्या बनी। आज वो लड़की ना घर की रह गई है ना घाट की रह गई है। आज वो लड़की का मान सम्मान सब कुछ चीरहरण कर हो गया है, सिर्फ इस लालू प्रसाद यादव के परिवार की वजह से। बेटे की बुराइयों को ना देख करके ऐश्वर्या के ऊपर जो अत्याचार किया गया, उसको बाल नोच करके सामान सहित जो निकाला गया, हमने देखा था कुछ साल पहले के कैसे ऐश्वर्या के सामान को ट्रक पे लोड करके उसको रोड पे छोड़ दिया गया था। ये उस वक्त लालू प्रसाद को समझना चाहिए था कि इतने धूमधाम से शादी करके लेकर आने के बाद, डोली में बिठाकर लेकर आने के बाद आप किसी की बेटी को ऐसे रोड पर कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन ये किसी और की बेटी का सम्मान लालू प्रसाद तब करते जब मेहनत और पसीने की कमाई से अपनी बेटी को ब्याहते। लालू प्रसाद ने अपनी जितनी भी बेटियों को ब्याया है, अरे उसका यहाँ ना सोफा का दुकान है, जा उठा के ले आ। अरे उसके यहाँ ना गाड़ी का शोरूम बहुत सारा खोला है, जा उठा के ले आ। अरे बहुत सारा गद्दा गुद्दा का दुकान है, जा उठा के ले आ। अरे तुम हमसे लेगा पैसा बारात खिलाने का, चुप से बारात खिलाओ नहीं तो तुम्हारा बेटा खत्म। तो ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम के जरिया लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटियों की शादी की। ये किसको नहीं पता है? ये पूरे भारत को पता है। कितने लोगों का कर्ज है और कितने लोगों का श्राप है लालू प्रसाद यादव के पूरे खानदान पर, पूरे परिवार पर। ये लालू प्रसाद यादव को भी नहीं पता होगा। जब जब उन्होंने पटना के बड़े बड़े डॉक्टर्स के बच्चों को किडनैप करके पैसा मांगा है, जब जब वहाँ के इंजीनियर्स को किडनैप करके उनके नेतृत्व में वहाँ पर दबंगई चलती थी, जिस तरीके से मुसलमानों को इस्तेमाल करके उन्होंने गुंडा, बदमाश, बलात्कारी बनाया था। पटना में और बिहार में गोली चलना, अगवा होना, फिरौती का पैसा मांगना, बड़े बड़े शोरूम का लूटपाट होना, लड़कियां उठाना बहुत मामूली बात थी। तो ये कब तक हो रहा था? जब तक ये चारा खाने वाला लालू था। आज फिर भी पटना बेहतर है नीतीश जी के नेतृत्व में। मुझे ऐसा लगता है कि कर्मा इज बूमेरैंग, आप जैसा करते हो वैसा पाते हो। आज पूरे भारत में लालू प्रसाद यादव के परिवार पर थू-थू हो रहा है कि एक सभ्य लड़की, एक सभ्यता वाली लड़की, एक सनातन धर्म के मान मर्यादा को मानने वाली लड़की जब आपके घर में बहू बन के गई तो आपने उसको बाल नोच करके, खींच करके घर से बाहर नंगे पैर और नंगे सर निकाल दिया। पर यही लालू प्रसाद यादव के घर में तेजस्वी यादव ने जब एक क्रिश्चियन लड़की को पसंद किया तो उसका मान सम्मान आप देखो, उसका रुतबा आप देखो। अब ये पता नहीं कौन है, ये कुकीज खाने वाली है, कि ये नल्ली निहारी खाने वाली है, कि पाया खाने वाली है, कि डक्कर खाने वाली है, कि सुअर खाने वाली है, कि पास्ता खाने वाली है। अब इसका जब टी कोड होगा तो उसके बारे में आगे बात किया जाएगा। लेकिन दोनों भाइयों में कंपटीशन तो मैंने देख लिया है। तो दोनों भाइयों में कंपटीशन ऐसा हुआ कि आपको लगता है कि दोनों में भेदभाव है? बहुत जबरदस्त है। आप देखो, तेजस्वी यादव ने तुरंत बोला कि वो उसकी अपनी मर्जी है। तेजस्वी यादव को लगा कि उत्तराधिकारी वो होता, उससे पहले ही बाबा ने इसको निकाल दिया, पिताजी ने। चलो अब तो माल लपेटने में आराम होगा। ऐसे भी आरजेडी का अस्तित्व क्या है? अब कुछ भी नहीं है।
आरजेडी का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक ये लोग इंडिया अलायंस से ज्वाइंट है तब तक टाई टाई कर रहे हैं। एक बार इंडिया अलायंस से अलग हो जाएंगे और आने वाले लोकसभा इलेक्शन में आप देखिएगा कि इंडिया अलायंस भी फुस हो जाएगा, तो साथ साथ उससे जुड़ी हुई जितनी पार्टियां हैं वो भी फुस हो जाएंगी। एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन तो तेजस्वी यादव का कुछ भी नहीं है। बल्ला पकड़ना आया नहीं, खुद को कहता है कि हम विराट के साथ खेले, हम सचिन के साथ खेले। तो ये विराट मेरे कप्तानी में भी खेला हुआ है। तो ये बल्ला पकड़ना आता नहीं है। अंग्रेजी सुना है कभी तेजस्वी यादव का? मतलब अब बोलने लगे हैं। ओ माय गॉड, प्लीज मत बोलिए। मैं तो कभी कभी मतलब अच्छे से उसके बड़े से टीवी पर उसकी अंग्रेजी सुनती हूँ, क्योंकि जैसे लव जिहाद करके मुसलमान उतने जितनी बेदर्दी से लड़कियों का बोटियां काटते हैं और बलात्कार करते हैं, उतनी ही बेदर्दी से इंग्लिश का बलात्कार तेजस्वी यादव करता है। पूरा गैंग रेप कर देता है इंग्लिश का। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो आपको वही बोलना चाहिए। अब आती है दूसरी बात कि जैसे ही तेजस्वी यादव ने क्रिश्चियन लड़की से शादी किया, तेज प्रताप को लगा ये लाइन क्लियर है, जब छोटा भाई क्रिश्चियन ला सकता है तो मैं भी नल्ली निहारी ला सकता हूँ, मैं भी डक्कर ला सकता हूँ, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? मैं भी पास्ता और पिज्जा ला सकता हूँ। लेकिन छोटे वाले भाई का एक्सेप्ट हो गया, बड़े वाले का नहीं हुआ। नहीं, छोटे बड़े वाले का भी एक्सेप्ट हो जाता, लेकिन क्योंकि पहले ही बहुत लंबा चौड़ा ड्रामा हो गया ना, पहले ही एक पूर्ण सभ्य घर की लड़की जो सनातन धर्म को मानती थी, जो भारत की संस्कृति को मानती थी, जो करवा चौथ को मानती थी, जो पति को परमेश्वर मानती थी, उसको बाल पकड़ करके खींच कर निकाल दिया गया। तो अब ये जीन्स पैंट और जैकेट वाली लड़की से को एक्सेप्ट करने में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मिलेगा लालू प्रसाद यादव के परिवार को भी, और बहुत बड़ा ड्रॉबैक मिलेगा जनता से वोट के माध्यम से भी, कि आपने एक सभ्य सनातनी लड़की को निकाल करके ये नल्ली निहारी और ये जिंगल बेल और ये पास्ता पिज्जा वाली को आप लोग एक्सेप्ट करते हो, पर पूर्ण सनातन धर्म की लड़कियों से आप लोगों को नफरत है। और क्योंकि दिसंबर में विधानसभा इलेक्शन है तो कहीं हिंदू महिलाओं का वोट कट ना हो जाए, और ये जो अभी तेजस्वी और लालू और राबड़ी टाई टाई थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं, वो फिर फुसफुस करने लगेंगे दिसंबर के बाद। तेज प्रताप यादव के मामा जी है साधु यादव, वो कह रहे हैं कि मतलब तेज प्रताप यादव अनुष्का यादव से प्यार करता था, ये बात सबको पता थी पूरे परिवार में, लेकिन फिर भी इन लोगों ने जबरदस्ती शादी करवा दी ऐश्वर्या राय से, और उसके बाद फिर वो शादी टिका नहीं, फिर उसके बाद डिवोर्स पे आ गया और अब तक डिवोर्स का मामला चल ही रहा है। तो वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरी गलती, जब इन लोगों को पता था कि पहले ही कि तेज प्रताप यादव किसी और से प्यार करता है, अनुष्का से प्यार करता है, तो इनको शादी भी उन्हीं से करवाना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि अनुष्का यादव का जो परिवार था वो गरीब था, ठीक है। और दूसरी ओर ऐश्वर्या के जो पिताजी थे चंद्रिका राय, और जो उनके दादाजी थे दरोगा राय, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, मतलब बड़े घराने के लोग थे, तो यहाँ शादी करवा दी क्योंकि ये लोग पैसे वाले थे, और वो आप उनसे इसलिए नहीं करवाया क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। नहीं, अब आप बराबरी से बिरादरी जोड़िएगा और उसके लिए आप किसी की बेटी को आप बलि का बकरा बनाइएगा, ये क्या अब हमारे धर्म में और हमारे हिंदू समाज में और हमारे भारत की संस्कृति में एक्सेप्टेबल है क्या? हमारे यहाँ तो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप बराबरी और बिरादरी करने के चक्कर में, आप अपने आप को और ऊंचा करने के चक्कर में, आप पैसे से पैसा टकराने के चक्कर में, आप पॉलिटिकल प्रोफाइल और पोजीशन को टकराने के चक्कर में, अगर आप किसी एक की बेटी को बर्बाद कीजिएगा, इस अथॉरिटी की पोजीशन आपको किसने दी?